So hi guys, in this video I gonna show you a distance converter which easily convert your distance. So यहाँ पर हमारे पास में एक किलोमीटर कन्वर्टर है जो कि मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा किसी भी वैल्यू को. सपोज मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे 20 लिखा है, ठीक है. अगर इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं 20 यहाँ पे डालता हूँ जो कि किलोमीटर की वैल्यू है, और जैसे ही कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ ये तुरंत इसको क्या कर देगा, मीटर के अंदर क्लिक कर देगा. तो एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का. ओके ये सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप वाइज. और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी इसका सोर्स कोड है, जो इसका CSS की जो फाइल है, जो इसकी HTML की फाइल है, वो मैंने अपने वेबसाइट geontutorial.com पे दे रखी है. आप इस पर सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूंगा. यहाँ पर आप इजीली क्या कर सकते हो, जो इसका UI है वो आप आराम से गेट कर सकते हो, ठीक है. जो भी CSS फाइल है और HTML फाइल है वो सारी चीज़ें आप इससे गेट कर सकते हो. सो आ जाते हैं हम बैक टू हमारे डेमो पे. सिंपली मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ और कन्वर्ट जैसे ही करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली क्या कर देगा, किलोमीटर को कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर मीटर के अंदर. सो ये छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सिंपली हम अपने कोड एडिटर के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो कि मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है. सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ. सो आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो, या तो आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो या फिर आप एटम यूज़ कर सकते हो. बट राइट नाउ आई एम यूजिंग सबलाइम. ओके सो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को. हमने अपना प्रोजेक्ट का डेमो देख लिया था, ठीक है. सिंपली एक और बार देख लेते हैं वो कैसा दिख रहा है. सो कुछ ये इस तरीके का दिख रहा था. सिंपली अगर हम यहाँ पे कुछ डालें और यहाँ पे जैसे मैं कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ कन्वर्ट नहीं करा. क्यों? क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी नहीं डाली है. ये सिर्फ UI का पार्ट है. सो UI के पार्ट, जो भी UI का पार्ट आ रहा है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक. आप जाके वहाँ पे इसको कर दीजिएगा पेस्ट. और लॉजिक पार्ट जो है हम वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं. सो कम बैक टू द आवर एडिटर. ओके सो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ऑन क्लिक का एक फंक्शन आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ऑन क्लिक, कि क्लिक पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा सो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉल. कैसे लिखा है हमने इसको किसके अंदर, इस ऑन क्लिक जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखा हुआ है कॉल. सो इस कॉल के फंक्शन को हम बना लेते हैं. फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे. यहाँ पे सपोज लिखेंगे हम यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है. आप चाहे कॉन्स्ट भी लिख सकते हो या लेट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से स्टार्ट कर दिया था लिखना. नहीं, इस तरीके से हमने नहीं लिखना. क्यों? क्योंकि हमने इसकी एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाई है. अगर आपने इस एक्सटर्नल फाइल JS की बना रखी है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो. अगर पर मैं यहाँ पे इंटरनली यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट को. सिंपली आपको क्या लिखना है यहाँ पे, स्क्रिप्ट, ठीक है. और स्क्रिप्ट के बाद में आप जैसे ही टैब दबाओगे आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा. सिंपली हमें इस स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें लिखनी है. सो हमें क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूंगा आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्ट का कलर चेंज हो चुका है. इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है स्क्रिप्ट के अंदर, पहले नहीं कर रहा था. सो स्क्रिप्ट कॉन्स्ट तो हमने एक वेरिएबल बना लिया. वेरिएबल बनाने जा रहे हैं किसका, ये जो कॉल फंक्शन है जो जिससे हमने कॉल किया उसको हम बना लेते हैं. सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉल लिखूंगा, ठीक है, इक्वल टू और फैट एरो फंक्शन, सॉरी, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने इस तरीके से करा और एक फैट एरो फंक्शन ले लिया, ठीक है. अब क्या करना है, इसको बंद कर देना इस तरीके से. ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया. सिंपली आपने क्या लिखा, कॉन्स्ट लिखा, कॉल लिखा, इक्वल टू, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर हमने फैट एरो फंक्शन का यूज़ किया तो हमारा फंक्शन तैयार हो गया. अब क्या करते हैं कि जो भी हमारी ID की वैल्यू है, जो भी हमारे इस किलोमीटर के अंदर जो भी, सपोज मान लो मैंने यहाँ 20 लिखा. सो इस 20 को हमें किसी जगह पे स्टोर करके रखना होगा. सो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस ये किलोमीटर के अंदर सपोज मैंने 20 लिखा है, इसको मैं लूँगा कैसे अपने स्क्रिप्ट के अंदर. तो सिंपली एक तरीका होता है डॉम मैनिपुलेशन का, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो भी आप एंटर करते हो वैल्यू वो उसके अंदर आ जाती है. सो हम किस तरीके से लेकर आएंगे उसको अंदर, सिंपली हमें क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट, ध्यान से देखिएगा, डॉट गेट, ओके. सिंपली आपको एलिमेंट जो है ई बड़ा रखना है, LEMENT, एलिमेंट, ओके. बाय का बी बड़ा रखना है, Y बाय ID.
ये आपको फॉर्मेट अपनाना है। अगर आपने ज़रा सी भी गलती की इस फॉर्मेट के अंदर, सो आपकी जो वैल्यू है, जो भी यूज़र डालेगा या फिर आप डालोगे, वो नहीं गेट कर पाओगे। सो हमें क्या करना है, हमें आईडी के थ्रू गेट करना है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने के बाद में हमने यहाँ लिखा हुआ आईडी। हमें क्या चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स पे से जो भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यूज़ यूज़र रखेगा, उसकी जो भी आईडी होगी उसकी इनपुट फील्ड की, वो उसकी हमें वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे हमने ये इनपुट फील्ड है, इसके अंदर वैल्यू डाली जा रही है। देखिए आप किलोमीटर लिखा हुआ है, वहाँ पर भी किलोमीटर लिखा था। सो इसकी आईडी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी Ctrl+C किया मैंने यहाँ पर, और इस ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दिया। ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कैसे करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर Ctrl+V। ठीक है, इतना काम होते ही आपकी वैल्यू क्या मिल गई, नहीं मिली। आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे मैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 डाल रहा हूँ, सो 20 डाला है, वो क्या डाली है मैंने, वैल्यू। पर यहाँ पे मैं वैल्यू तो गेट कर नहीं रहा हूँ। सो डॉट लगा के वैल्यू जैसे ही लिखोगे आप, जो भी यूज़र डालेगा वहाँ पे, वो वैल्यू आपके इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को, अब हमें इतना बड़ा कोड बार बार थोड़ी ना लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, उस वेरिएबल के अंदर हम सिंपली इसको डाल लेते हैं। सो कैसे डालेंगे, लेट कर लीजिए आप, लेट या कॉन्स्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। किलोमीटर बना के यहाँ पर मैंने किलोमीटर का वेरिएबल बनाया, और ये जितना बड़ा कोड था, उस पूरे कोड जो भी वैल्यू आएगी, जैसे सपोज मान लीजिए जो भी यूज़र डालेगा 20, सो यहाँ 20 आया, वो 20 किसके इक्वल होगा, इस किलोमीटर के। सो जो भी चीज़ें इसके अंदर आएंगी वो इसको डिनोट करेगा। ओके, सो हमने इतना काम कर लिया है। क्या हमारा किलोमीटर कन्वर्ट कर रहा है अब, नहीं, क्यों नहीं कर रहा, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके नीचे आते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें कन्वर्ट, यहीं से हमारा लॉजिक तैयार होगा। कैसे, आपको पता होगा कि किलोमीटर को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सिंपली हमें पता है कि जो भी किलोमीटर, हमें सपोज मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सो हमें क्या लिखना है, 1 किलोमीटर के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, अगर किलोमीटर को जो भी वैल्यू आएगी किलोमीटर को, तो वो जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, मीटर के। सो उसको हम किसके अंदर रख लेते हैं, यहाँ पर हम उसको रख लेते हैं, मान लीजिए टोटल के अंदर रख लेते हैं। ओके, टोटल के अंदर मैं इसको रख लेता हूँ, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगी, जिससे कि हमारा मीटर बनने वाला है। तो अब क्या चेक करें, क्या हमारे पास में ये वैल्यू चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ और कन्वर्ट करता हूँ, नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि हमने सिर्फ लॉजिक लगाया है, उसको यूज़ करके हमने कन्वर्ट बटन पर लगाया नहीं है, ताकि वो हमें वैल्यू शो कर सके। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें डाटा को जहाँ शो कराना है, देखिए आप नीचे एक दूसरा इनपुट फील्ड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको, ये जो हमने जैसे उस पर क्लिक किया था, क्लिक करते ही डाटा को वो शो कराना है हमें। तो वो डाटा कहाँ शो हो रहा है, वो देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने एक डिव ले रखा है, डिव के अंदर लिखा हुआ है रिजल्ट। जो ये टोटल है उसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी वैल्यू डाली जाएगी, वो इस पैराग्राफ के अंदर सिंपली हम लगा देंगे। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर लगाने के लिए आप जो कोई भी कन्वर्टर बनाओ, सिंपली यही चीज़ करनी है आपको। सो यहाँ पे लिखना है आपको डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप सिंपली यही कॉपी कर लीजिए यहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। ओके, हमें वैल्यू तो चाहिए नहीं क्योंकि हमें शो कराना है। सो सिंपली हमें यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख दिया, बट ये जो आईडी है ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें कहाँ शो कराना है, ये जो डिव है, ये डिव कहाँ पे है, यूज़ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसको CSS से यहाँ पे कर दिया है। सो इसके अंदर कर दिया है मैंने, तो इसकी आईडी को हटाते हैं और हमें अपने इसकी, ये जो पैराग्राफ है इसकी आईडी को यहाँ पे डालते हैं, क्योंकि ये इसको शो करेगा। और डॉट इनर HTML, ठीक है, HTML ये क्या करता है, सिंपली ये इसके अंदर मैनिपुलेट कर देगा, क्योंकि ये इसकी आईडी को शो कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ से इससे गेट करेंगे, वो तुरंत यहाँ चेंज कर देगा। ठीक है, अगर सपोज मान लो, अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे अगर 20 लिखा, ठीक है, अगर आपने यहाँ 20 लिखा, सो वहाँ पे 20 अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 20 लिखा, सो यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा 20। ओके, सो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को यहाँ दिखाना है। सो कैसे करेंगे हम, इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपके सामने ऊपर स्केप एक बटन होगा, स्केप के नीचे जो बटन होगा उसको प्रेस करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एरो सा आएगा आपके सामने, ठीक है, स्ट्राइक साइन आएगा। तो ये स्ट्राइक साइन आपको यूज़ करना है। सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास में
बाइंडिंग होगी हमारी स्टाइल की, हमारे पैराग्राफ की, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। सो क्या करना है आपको, डॉलर लगाना है, क्योंकि हम वैल्यू को क्या ला रहे हैं यहाँ पर, जो टोटल है हमारा जो कन्वर्ट होकर आएगा, जैसे सपोज मान लीजिए वो 20 आ गया, वैल्यू 20 डाली गई, 20 किलोमीटर के अंदर आए, किलोमीटर को यहाँ पे लिखा हमने वो भी 20 इंटू 1000। सो 20 इंटू 1000 क्या हो गया यहाँ पे 20,000। सो वो 20,000 किसके इक्वल हो गया, टोटल के। इस टोटल को दिखाने के लिए हम यहाँ पे डॉलर लगाते हैं, जो कि कॉन्केटिनेट करना होता है जब करते हैं हम। सो हमने यहाँ पे क्या करा है, करली ब्रेसिस के अंदर सिंपली आपको टोटल लिख देना है, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे बता देगा। देखिए यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, स्पैन, ठीक है, स्पैन वहाँ पे ऊपर आ गया, स्पैन, ठीक है, स्टाइल, मैं अपने कीबोर्ड को सही कर लेता हूँ यहाँ पे, स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू कितना, इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग लेफ्ट। ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं पोजीशन कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले से ही सेट करके मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। सो मुझे याद है ये चीज़ें, कितनी पोजीशन पे वो वैल्यू शो होगी। सो मैं इसको 20 पिक्सल देता हूँ यहाँ पर। सो वो जो वैल्यू है वो उसके नीचे दिखेगी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद में कैसा होगा, इस स्पैन को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या लिखना है, एक मीटर लिखना है यहाँ पे सिंपली आपको, और मीटर लिखने के बाद में स्पैन को यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। स्पैन बंद हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, क्या ये कन्वर्ट होगा, ओके, सिर्फ 20 आ रहा है, हमने जो मीटर लिखा था वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे तो हमें 20 तो मिल गया, पर ये जो हमने यहाँ पे स्टाइलिंग करी है, स्पैन स्टाइल इक्वल टू, देख लेते हैं क्या गलती हुई है। जो पैडिंग है, स्टाइल इक्वल टू पैडिंग हमने लेफ्ट दी है, इसके अंदर कॉलन 20 पिक्सल दिया है, और देन कॉलन लगाया है, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, मीटर, ठीक है। सो मीटर लिख दिया है हमने, यहाँ पर कुछ गलती हुई है शायद, अगर हम चेक करें तो इसको, बट हमारी जो वैल्यू है एक बार कंसोल करा के देख लेते हैं इसको, हमारी टोटल तो आ रहा है, ठीक है। सब और चीज़ें चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ़्रेश करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 30 लिखता हूँ और इसको कन्वर्ट करता हूँ, ओके। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3000 भी आ चुका है, मीटर भी आ चुका है साथ में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 2 लिखता हूँ मैं और कन्वर्ट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 20,000 आ गया। अगर 1 लिखता हूँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो 1000 होते हैं, ये भी प्रूफ हो चुका है। 2000 में कितने होंगे, ओके, सपोज मान ली मेरे पास में 50 है, 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। सो ये जो प्रोजेक्ट है पूरा तैयार हो चुका है, आपने सीख लिया है किस तरीके से एक डिस्टेंस कन्वर्टर को बनाना है। सो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी बहुत इजीली बना सकते हो इस कैलकुलेटर को। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा है। कम से कम मैंने 3 घंटे इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, पहले इसको मैंने डिज़ाइन किया, देन इसको कन्वर्ट किया CSS और HTML के अंदर। सो प्लीज़ मेरे एफर्ट को देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।